हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज़ सिमी सिंह। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो लाइफ साइंस का सिलेबस है गेट 2023 के लिए। तो उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो हैं वो एक कैंडिडेट उसको चूज़ कर सकता है स्पेसिफिकली, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री हो गया, जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, फूड टेक्नोलॉजी हो गया। तो ये तो सब्जेक्ट्स की बात हो गई, लेकिन इसका सिलेबस क्या है? और इन सारे सब्जेक्ट्स में से जनरल एप्टीट्यूड एंड केमिस्ट्री जो है वो कोई भी स्टूडेंट कोई से भी सब्जेक्ट से अपना एग्ज़ाम अटेम्प्ट करेगा, लेकिन केमिस्ट्री जो है वो कंपलसरी होती है जितने भी लाइफ साइंस कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये कुछ केमिस्ट्री जो कंपलसरी है सारे स्टूडेंट्स के लिए, उसका सिलेबस दिया हुआ है। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे माइक्रोबायोलॉजी के सिलेबस की। जो कैंडिडेट्स माइक्रोबायोलॉजी से अटैम्प्ट करना चाहते हैं गेट एग्ज़ाम 2023 को, सो उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले ये भी देखते हुए चलते हैं कि जो केमिस्ट्री कंपलसरी है उसमें कुछ एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिसिटी, स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, SP and D block elements, chemical equilibria, electrochemistry, reaction kinetics, thermodynamics, structure reactivity, correlation and organic reaction mechanism। सो ये सारा केमिस्ट्री ऑफ बायोमोलिक्यूल्स जिसमें अमाइनो एसिड्स मीन्स बायोमोलिक्यूल्स जैसे कि अमाइनो एसिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स, इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कशन करना होता है। सो ये था कि क्या कहते हैं जो केमिस्ट्री कंपलसरी है उसका सिलेबस। लेकिन हमें तो माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस देखना है, बिकॉज ये वाली वीडियो जो है वो स्पेसिफिकली माइक्रोबायोलॉजी से जो अटेम्प्ट करना चाहते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए है। थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन मैं ये देना चाहूँगी कि केमिस्ट्री और जनरल एप्टीट्यूड तो हर एक स्टूडेंट को अटेम्प्ट करना ही करना होता है, लेकिन जो इसके लाइफ साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि बायोकेमिस्ट्री हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, तो इन दो सब्जेक्ट इसमें से भी दो सब्जेक्ट चूज़ करने होते हैं। तो मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं कि बायोकेमिस्ट्री चूज़ करते हैं और उसी के पैरेलल अदर सब्जेक्ट चूज़ कर लेते हैं, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री के साथ साथ माइक्रोबायोलॉजी हो गया, या फिर बायोटेक्नोलॉजी हो गया, या फिर जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, या फूड टेक्नोलॉजी हो गया। क्यों? क्योंकि जो बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस है वो अदर एग्ज़ाम्स की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं अदर देन गेट एग्ज़ाम्स, तो उसमें भी हमें पढ़ना ही पढ़ना होता है। लेकिन इसमें भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिससे कि हमारा जो बेस है वो डेवलप होता है। तो मोस्टली बच्चे जो हैं वो बायोकेमिस्ट्री चूज़ करते हैं, जो कि एक बेस्ट ऑप्शन होता है। बिकॉज जब हम एग्ज़ाम क्वालिफाई करके किसी रिसर्च लेबोरेटरी में जाते हैं तो वहाँ पर हमें एप्लीकेशन बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं, या फिर सॉल्यूशंस बनाने के लिए केमिकल फार्मूलाज जो है वो अप्लाई करने होते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री जो है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। सो इसीलिए बायोकेमिस्ट्री चूज़ करना मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छा एक ऑप्शन होता है। हम चलते हैं डायरेक्ट माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस जो है उसकी तरफ, बिकॉज हम यहाँ पर आज के वीडियो में इसमें माइक्रोबायोलॉजी के सिलेबस के बारे में ही डिस्कशन करेंगे डिटेल में। यहाँ से स्टार्ट होता है माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस। तो फर्स्ट सेक्शन जो है वो है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। अब इसमें हमें ये देखना है कि जो डिस्कवरी है माइक्रोबियल वर्ल्ड की उसके बारे में हमें डिटेल में डिस्कशन करना है। लैंडमार्क डिस्कवरीज रेलेवेंट टू द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, कंट्रोवर्सी ओवर स्पॉन्टेनियस जनरेशन, रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड इन दी कॉजेशन ऑफ डिजीज़। ये था फर्स्ट, जिसमें हमें हिस्टोरिकल बेसिस पे कुछ डिस्कवरीज और जो कुछ कंट्रोवर्सीज थी उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करना है। उसके बाद सेक्शन 2 जो है, या फिर हम बोल सकते हैं यूनिट नंबर 2, उसमें हम मेथड्स इन माइक्रोबायोलॉजी, जो मेथड्स अप्लाई होते हैं, मेथड्स कहने का मतलब हो गया कि जैसे कि प्योर कल्चर टेक्निक्स हो गए, या फिर PCR है, या फिर सीरियल डाइल्यूशन करते हैं, या फिर हम इसमें स्ट्रीकिंग मेथड अप्लाई करते हैं, या फिर जो हमारे
माइक्रोस्कोपीज़ जो होती है डिफरेंट टाइप की, उसके बारे में हमें ये सारे डिटेल में डिस्कशन करना है। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्योर कल्चर टेक्निक, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबियल न्यूट्रिशन, एनरिचमेंट कल्चर टेक्निक्स फॉर आइसोलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंटीजन एंड एंटीबॉडी डिटेक्शन मेथड फॉर माइक्रोबियल डायग्नोसिस। एंटीजन एंटीबॉडी डिटेक्शन मेथड जैसे कि एलाइजा के बारे में हमने थोड़ा बहुत सुना होगा, तो वो वाला मेथड अप्लाई हो जाता है। लाइट फेज कंट्रास्ट फ्लोरेसेंस एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, मीन्स कि जितने भी डिफरेंट टाइप के माइक्रोस्कोपीज़ जो यूज़ होते हैं रिसर्च में, उसके बारे में। पीसीआर, रियल टाइम पीसीआर फॉर क्वांटिटेशन ऑफ माइक्रोब्स, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी इन माइक्रोबायोलॉजी। सो सेक्शन 2 जो है उसमें हमें पढ़ना है कि मेथड्स जो अप्लाई हो रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी में, उसके बारे में। नाउ थर्ड जो सेक्शन है या फिर थर्ड यूनिट जो है वो क्या है, माइक्रोबियल टैक्सोनॉमी एंड डाइवर्सिटी। जो टैक्सोनॉमी है माइक्रोब्स की और उसमें कितनी डाइवर्सिटी है उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन है। बैक्टीरिया, आर्किया and their broad classification, eukaryotic microbe, yeast, mold and protozoa, viruses and their classification, molecular approaches to microbial taxonomy and phylogeny, जिसमें हमें माइक्रोबियल जो टैक्सोनॉमी है उसके बारे में पढ़ना है, उसमें क्या डाइवर्सिटी है उसके बारे में। सेक्शन 4 जो है उसमें हमें अब आता है कि जैसे कि डाइवर्सिटी तक हम पढ़ चुके हैं, यूकैरियोट माइक्रोब हैं, प्रोकैरियोट माइक्रोब्स हैं, तो सेक्शन 4 जो है वो डील करेगा सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल्स, जिसमें उसका हमें स्ट्रक्चर पढ़ना है डिटेल में, उसके फंक्शंस हमें पढ़ने हैं। सो उसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस जो हैं उसमें डिटेल में हमें क्या करना है कि जो उसकी सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, उसका बायोसिंथेसिस पाथवेज जो है, मैकेनिज्म ऑफ सोल्यूट ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन, flagella and pli, capsule, cell inclusion like endospores and gas vacuoles, bacterial locomotion including positive and negative chemotaxis। ये था प्रोकैरियोट्स के बारे में। उसके बाद माइक्रोबियल ग्रोथ। अब सेक्शन 5 जो है कि माइक्रोबियल ग्रोथ जो है वो कैसे होती है, सिंक्रोनस ग्रोथ होती है, कॉन्टीन्यूस ग्रोथ होती है। सो इस तरीके से हमें ग्रोथ जो है माइक्रोब्स की उसके बारे में पढ़ना है। सेक्शन 6 जो है उसमें कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो तो उनका लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है जैसा कि हम जानते हैं, तो विद इन 24 आवर्स वो उनकी जो जनरेशन है वो थाउजेंड्स में डेवलप हो जाती है। तो उसका कुछ क्योर एंड कंट्रोल होगा, तो उसमें क्या क्या डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं उसके बारे में, जैसे कि डिसइंफेक्शन, स्टरलाइजेशन, मेथड्स एंड असेसमेंट ऑफ एफिकेसी, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। उसके बाद आ जाता है सेक्शन नंबर 7 जिसमें हमें पढ़ना है माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म। अब माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म जो ये वाला जो यूनिट है जिसमें हमें क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस, सिट्रिक एसिड साइकिल, कैल्विन साइकिल, ग्लाइकोक्सिलेट पाथवे, कीमोलिथोट्रॉफी, बहुत सारे डिफरेंट पाथवेज जो हैं वो पढ़ने हैं। तो ये वाला जो एक यूनिट है ये बहुत ज़्यादा सिमिलर हो जाता है बायोकेमिस्ट्री के सिलेबस से भी। तो क्या होता है कि जब हम बायोकेमिस्ट्री चूज़ कर रहे होते हैं तो हमें सिर्फ एक जगह पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है, चाहे इस बेसिस पे पढ़ लें चाहे उस बेसिस पे पढ़ लें, क्वेश्चन आएगा हम बहुत ईजीली उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म में हमें डिफरेंट पाथवेज जो है उससे डील करना है। सेक्शन नंबर 8 जिसमें हमें माइक्रोबियल डिजीज़ एंड होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन। सबसे पहले तो ये देखना है कि जो माइक्रोबियल डिजीज़ हैं, मींस माइक्रोब्स के, जैसे कि वायरल डिजीज़ हो गए, फंगल डिजीज़ हो गए, बैक्टीरियल डिजीज़ हो गए, जो कि वायरल डिजीज़ में अब बहुत कॉमन डिजीज़ जैसे हो गया है कोविड। तो ये सारी जो माइक्रोबियल डिजीज़ है उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद होस्ट जो है और जो पैथोजन है उसके बीच में जो इंटरेक्शन है उसके बारे में हमें डिटेल में देखना है यहाँ पर। सेक्शन नंबर जो 9 है उसमें हमें कीमोथेरेपी, एंटीबायोटिक्स, मेनली एंटीबायोटिक्स जो यूज़ की जाती हैं उसके बारे में डिस्कशन करना है। उसके बाद माइक्रोबियल जेनेटिक्स। अब माइक्रोबियल जेनेटिक्स जो है उसमें भी हमें डिफरेंट टाइप के मेथड्स, जैसे कि टाइप ऑफ म्यूटेशंस हैं या फिर डीएनए रिपेयरिंग सिस्टम है, फाजेस के बारे में, ये सारी जो माइक्रोब्स की जेनेटिक्स है
उसके बारे में डिस्कशन करना है। एंड देन लास्ट टॉपिक बचता है सेक्शन 11 जो कि है माइक्रोबियल इकोलॉजी, जिसमें मेनली हम साइकिल्स के बारे में डील करेंगे, जैसे कि कार्बन साइकिल, सल्फर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल या सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं कुछ उस तरीके से। उसके बाद क्या कहते हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो टॉपिक हो गया, इस तरीके से हम इसमें डील करेंगे माइक्रोबियल इकोलॉजी में। सो ये था क्या कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी जो है उसका डिटेल में सिलेबस। आई होप कि सिलेबस जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या क्या कितना डिटेल में पढ़ना है। अब बहुत ज़्यादा लगेगा कि इतना सारा माइक्रोबायोलॉजी का, उसके बाद बायोकेमिस्ट्री एंड देन केमिस्ट्री अलग से, फिर उसके बाद जनरल एप्टीट्यूड अलग से, तो इतना सारा कैसे होगा, एक हेडेक सा डेवलप हो जाता है, बर्डन सा लगता है। तो इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हम देख चुके हैं माइक्रोबायोलॉजी का सिलेबस देखें अगर और बायोकेमिस्ट्री में देखें तो बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो हमें सिर्फ एक जगह पढ़ने की ज़रूरत होती है, जो कि दोनों में सफिशिएंट होते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, हम साथ ही साथ जब टॉपिक कवर करेंगे तो साथ ही साथ में क्वेश्चंस जो हैं उसको भी सॉल्व करेंगे। और फिर कुछ लेक्चर्स कंप्लीट होने के बाद, कुछ सेक्शंस कंप्लीट होने के बाद हम ये देखेंगे कि कौन सा टॉपिक जो है, कौन सा सेक्शन जो है उसका कितना वेटेज है, मीन्स उससे कितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए। तो उस बेसिस पे आप कुछ कुछ टॉपिक्स को रिमूव कर सकते हैं अपने सिलेबस से, जैसे कि बहुत ही रेयर क्वेश्चंस पूछे गए हों तो उसको इतना टाइम देने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो टॉपिक्स, जिस टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मेनली कि हम कह सकते हैं कि हर एक ईयर में उस वाले सेक्शन से एक ना एक दो क्वेश्चंस आने ही आने हैं, तो वो वाले टॉपिक्स, वो वाले सेक्शन जो है वो हमें बहुत अच्छे से कवर करने हैं। आई होप कि सिलेबस के रिगार्डिंग कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा माइक्रोबायोलॉजी का। नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम देखेंगे कि जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, प्रीवियस ईयर का कोई भी हम एग्ज़ाम पेपर जो है उसको लेकर आएंगे और उसमें हम पैटर्न देखेंगे कि जनरल एप्टीट्यूड जो है उससे कितने क्वेश्चंस आते हैं, फिर केमिस्ट्री जो कंपलसरी होती है उससे कितने क्वेश्चंस आते हैं, और उसके अलावा हमें जो 2 सब्जेक्ट चूज़ करने हैं उससे कितने क्वेश्चंस आते हैं और हर एक क्वेश्चन का कितना क्या क्या कैसे किस तरीके से वेटेज होता है। सो उस बेसिस पे हम एग्ज़ाम का पैटर्न देखेंगे और उसके बाद 1 बाय 1 टॉपिक्स जो हैं वो हम कवर करते चले जाएंगे माइक्रोबायोलॉजी के, स्पेसिफिकली माइक्रोबायोलॉजी के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।